Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. In this series, we are working on antonyms. And the practice set number is your 14th. So let's begin it. First sentence, word hostile. बेटे hostile क्या होता है, पहले इसी को जान लीजिए. हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमिटी, शत्रुता, वैरभाव, वैमनस्य, उसके लिए यूज किया जाता है. तो हॉस्टाइल क्या है? जो आपके शत्रुता वाले भाव को दिखाता है उसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल. वन हु इज अपोज्ड टू यू और अनफ्रेंडली है, उसके लिए एग्रेसिव है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं हॉस्टाइल. पहला आया फ्रेंडली. फ्रेंडली हमारा एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडली क्या है? जो एमिएबल है, एमिकेबल है, जो आपके साथ कैसे काइंड और प्लेजेंट वे में बिहेव करता है, उसकी सेंस में आया, तो ये हमारा इसका एंटोनिम बन सकता है. एग्रेसिव, एग्रेशन क्या होता है? आक्रोश होता है. एग्रेसर क्या होता है? आक्रांता होता है, जो अटैक करता है. तो एग्रेसिव क्या है? एंग्री एंड बिहेविंग वायलेंटली इन ए थ्रेटनिंग वे, रेडी टू अटैक, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रेसिव. ये तो हमारा सिनोनिम बन जाएगा. गलत हो गया. एंटागोनिस्ट, आपका एक होता है प्रोटागोनिस्ट. प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? जो हीरो होता है, नायक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोटागोनिस्ट. और जो विलन टाइप नेचर का होता है, जो हॉस्टाइल होता है, शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट. जो विलेनियस क्रीचर होता है एक तरीके से. तो एंटागोनिस्ट इसमें सिनोनिम बन जाएगा. गलत हो गया हमारा. बेलिजरेंट, युद्ध तत्पर, लड़ाका, जो लड़ने को तैयार रहता है. अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट, और यू कैन से फाइटिंग इन ए वॉर, दैट इज नोन एज बेलिजरेंट. ये भी लड़ाकू के लिए आया. गलत हो गया. हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल. नेक्स्ट बेटे आइडल. आइडल कौन होता है? निकम्मा. निकम्मा मतलब बगैर काम का. जब आदमी बिल्कुल ही निठल्ला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडल. नॉट वर्किंग हार्ड, और यू कैन से लेजी, दैट इज नोन एज, और अनएम्प्लॉयड, उसको भी क्या कहते हैं? आइडल कहते हैं. पहला आया इसके अंदर एक्टिव. एक्टिव इसका एंटोनिम बन सकता है. किस सेंस में? जब ये निकम्मा किस अर्थ में है? जब हार्ड वर्क नहीं करता, आलसी वाली सेंस में आता है. तो एक्टिव क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम बन सकता है जो चुस्त है, दुरुस्त है, ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्टिव. लेजी, लेजी किसके लिए आया? स्लॉथफुलनेस के लिए आया, लिथार्जिकनेस के लिए आया. ठीक है. ये क्या है आपका? जो आइडल है, अनविलिंग टू वर्क और टू बी एक्टिव, दैट इज लेजी. डूइंग एज लिटिल एज पॉसिबल, दैट इज लेजी, आलसी के लिए यूज करते हैं. मूविंग स्लोली, लिथार्जिक, स्लॉथफुल, ये हमारा सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा. गलत हो गया. इनएक्टिव. इनएक्टिव मतलब जो किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है, किस अंदाज में? इनएक्टिव में. इनएक्टिव रहता है, नॉट डूइंग एनीथिंग और नॉट एक्टिव, उस अंदाज में. जैसे एक आपका होता है, जैसे एक्टिव पार्टनर होता है, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर. जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो एक तरीके से क्या है? इनएक्टिव है. और नॉट इन यूज, नॉट वर्किंग एट द प्रेजेंट, उसको भी क्या कहते हैं? इनएक्टिव कहते हैं. ये गलत हो जाएगा. डोरमेंट. बेटे डोरमेंट क्या होता है? जैसे आपके वोल्केनोज वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, सुप्त ज्वालामुखी, जो इनएक्टिव हैं, जो सोए हुए हैं, उसके लिए यूज किया जाता है. दूसरी बात, डोरमेंसी एक वो कंडीशन भी होती है, जैसे आपके अंटार्कटिका वगैरह पे जो आपके पोलर बियर्स वगैरह हैं. पोलर बियर्स क्या करते हैं? एक टाइम ऐसा आता है 5-6 महीने के लिए या ज्यादा या कम के लिए, क्या करते हैं? हाइबरनेट हो जाते हैं. हाइबरनेट हो गए तो वो क्या चले गए? डोरमेंसी में चले गए, सुप्त हो जाते हैं. सो नॉट एक्टिव और ग्रोइंग नाउ, but able to become active or grow in the future, that is known as dormant. ये हमारा क्या हो जाएगा? सुप्त के लिए, इनएक्टिव के लिए पर्याय बन गया. गलत हो गया. हमें क्या चाहिए था? एंटोनिम ऑपोजिट, तो एक्टिव आ जाएगा. नेक्स्ट है बेटे जेपार्डी. ये आपके मेंस के पेपर में कई बार आ चुका है. इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें. इसके साथ जेपार्डी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका. इन जेपार्डी, इन ए डेंजरस पोजीशन और सिचुएशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड, दैट इज जेपार्डी. ठीक है. किसके लिए यूज करते हैं बेटे? खतरे के लिए यूज करते हैं. ठीक है.
वहां पर पहला आया बेटा डेंजर। डेंजर क्या है, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, सिनोनिम बन गया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग दैट विल इंजर, हार्म और किल somebody, डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग और somebody, दैट इज डेंजर, खतरा जो इम्पेरिल होता है, ये तो सिनोनिम हो गया तो गलत हो गया। सेफ्टी, सेफ्टी इसका एंटोनिम हो सकता है, किसकी बात करता है, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और हार्म, दैट इज सेफ्टी। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट डेंजरस, उसको हम क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग डेंजरस, सेफ्टी, ये हमारा सिनोनिम एंटोनिम बन गया, सही है। रिस्क, रिस्क क्या होता है बेटे, खतरे के लिए यूज करते हो, किसी चीज में कितना रिस्क है। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, वो क्या है, वो आपका रिस्क होता है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा, गलत हो गया। हैजर्ड, बेटे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। हैजर्ड क्या होता है फिर आपका, जो डेंजर्स एक्सपेक्टेड हैं उसके अंदर, उनके लिए यूज किया जाता है। ए थिंग दैट कैन बी डेंजरस और कॉज डैमेज टू हेल्थ और वेल्थ, दैट इज नोन एज हैजर्ड, ठीक है। इंडेंजर, खतरे में डालने वाली सेंस में, जैसे आप लोगों को पाठ पढ़ाया गया था लॉस्ट स्प्रिंग, उसके अंदर फिरोजाबाद की चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रीज की बात की गई थी। देवर हैजर्डस फैक्ट्रीज, डेंजरस फैक्ट्रीज, डैमेजिंग और थ्रेटनिंग फैक्ट्रीज, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिनोनिम है। हमें एंटोनिम चाहिए, क्या आ जाएगा, सेफ्टी, प्रोटेक्टेड जो है। नेक्स्ट है बेटे कीन। कीन किसके लिए यूज करते हैं, जो उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कीन का प्रयोग करते हैं। कीन का मतलब है ईगर, wanting to do something, wanting something to happen very much, that is keen, inclined to something, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया क्योंकि ये सिनोनिम है। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक किसी चीज के प्रति आपके अंदर जील है, फरवर है, जोश है, उमंग है, उसको दिखाता है। फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अबाउट समथिंग और समबडी, वो तो ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम की कैटेगरी में आ गया, गलत हो गया। इनडिफरेंट, एपैथेटिक, उदासीन, डिसइंटरेस्ट को शो करते हैं। व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, व्हेन यू शो नो इंटरेस्ट एट ऑल, उसको क्या कहते हैं, इनडिफरेंट, ठीक है। ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब जिसके अंदर आपकी रुचि है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। व्हेन यू पे ड्यू अटेंशन और व्हेन यू शो योर इंटरेस्ट फॉर समथिंग, गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा, इनडिफरेंट, एपैथिक। नेक्स्ट है बेटे लेविश। लेविश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप खर्चे की बात करते हैं, खर्चालू होता है, वहां पर लेविश। दूसरी बात, इसको लग्जरियस भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल देते हैं, और बेटे लार्ज इन अमाउंट और इंप्रेसिव एंड यूजुअली कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, वहां पर लेविश, लेविश लाइफस्टाइल होता है जो वहां यूज करते हैं। गोइंग और डूइंग समथिंग जेनरसली, वहां पर भी लेविश का प्रयोग कर देते हैं। जब आप खुले रूप से, मुक्त हस्त रूप से दान वगैरह देते हैं, वहां पर क्या दिखाया जाता है, लेविश को दिखाया जाता है। पहला आया बेटा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, जो फिजूल खर्च होता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, ठीक है। spending a lot of money or then more than required, that is extravagant। extravagant तो क्या हो जाएगा, spendthriftness को दिखा रहा है, गलत हो गया क्योंकि synonym है। generous, उदार, काइंड हार्टेड है, जो काफी डोनेशंस वगैरह देता है, मुक्त हस्त रूप से लोगों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। गिवन और विलिंग टू गिव फ्रीली, गिवन फ्रीली, दैट इज नोन एज जनरस, उदार भाव, गलत हो जाएगा, सिनोनिम है। स्टिंजी, स्टिंजी क्या होता है, जो माइजर होता है, जो टाइट फिस्टेड होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टिंजी कहते हैं। नॉट गिवन और गिविंग विलिंगली, ठीक है, टाइट फिस्टेड, नॉट जेनरस स्पेशली इन द केस ऑफ मनी, दैट इज नोन एज स्टिंजी और मीन, ये हमारा इसका सही हो सकता है क्योंकि ये एंटोनिम है। बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल भी किस कैसे आया था, जैसे आपका स्पेंड थ्रिफ्ट आया था, जैसे आपका एक्स्ट्रावेजेंट आया था, जैसे आपका जेनरस होता है in large quantities or you can say large enough, that is known as bountiful। तो ये हमारा synonyms की कैटेगरी में आ गया, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, stingy। नेक्स्ट है बेटे mournful। एक होता है MORN mourn और एक होता है EVE eve। mourn का मतलब है मॉर्निंग, प्रातः, eve का मतलब है इवनिंग,
ठीक है। और ये है mournful। ये mournful क्या होता है, जो melancholy को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है, यानी वेरी सैड, दैट इज mournful। जब कोई गुजर जाता है तो उस टाइम पे लोग क्या होते हैं, mournful होते हैं। यानी फ्यूनरल के टाइम पे फ्यूनरियल एटमॉस्फेयर होता है, फ्यूनरियल वातावरण होता है, सैड होता है, मेलंक्लिक होता है, उदासी भरा, मातम भरा। तो बेटे मॉर्नफुल का एंटोनिम जॉयफुल हो सकता है, क्योंकि मॉर्नफुल किसके लिए आया था, ये शोक व्यक्त करने के लिए आया था। और जॉयफुल क्या है, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी इन अ मर्थफुल मूड, चीयरफुल, ये हमारा हो सकता है क्योंकि एंटोनिम है। सैड, ये क्या बन जाएगा, सिनोनिम, गलत हो जाएगा। सोरोफुल, आपको सोरो बताया गया था, जब आप नरेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं, अलास का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन लगाते हैं, अलास का प्रयोग करते हैं, वहां पर लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरोफुली, सोरोफुल यानी वेरी सैड, ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट है ग्रीविंग। ग्रीविंग किससे बना है, ग्रीफ से। ग्रीफ क्या होता है, एक ऐसी अवस्था होती है व्हेन यू फील वेरी सैड बिकॉज, स्पेशली बिकॉज समबडी हैज डाइड, उस समय पे यूज किया जाता है। तो ये सीवियर पेन होता है आपको, उसके लिए यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या आ जाएगा, जॉयफुल, मर्थफुल, इलेटेड, हैप्पी। नेक्स्ट है बेटे नोटेबल। नोटेबल का मतलब क्या होता है, जो रिमार्केबल है, जो स्पेशल टाइप में आ जाता है, उसको के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नोटेबल का प्रयोग करते हैं। डिजर्विंग टू बी नोटिस्ड, नोटिसिंग जो होता है, स्ट्राइकिंग जो होता है, that when something receives your attention or that is important or significant, that is known as notable, striking। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी चीज को क्या दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा अपील पैदा करने वाला। रिमार्केबल, रिमार्केबल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिनोनिम है। रिमार्केबल कौन सा होता है, एस्टोनिशिंग, और रिमार्केबल का उल्टा क्या होता है, अनरिमार्केबल। सो रिमार्केबल में क्या आ जाएगा, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग इन ए वे दैट कॉजेज पीपल टू टेक नोटिस, दैट इज रिमार्केबल। रिमार्केबल यानी नोटिसेबल, नोटेबल, ये तो सिनोनिम हो गया, गलत हो गया। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कौन सा होता है, जो आम होता है, ये हो सकता है हमारा, ये क्या बन जाएगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा। नॉट यूजुअल और डिफरेंट इन एनी वे, जो साधारण सा है, हैविंग नो इंटरेस्टिंग फीचर्स, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ऑर्डिनरी, ये सही हो सकता है। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड कौन होते हैं, जो बिल्कुल हटके होते हैं। वेरी सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय अदर पीपल, दोज पीपल आर नोन एज डिस्टिंग्विश्ड। कई बार आप क्या कहते हैं, उसने डिस्टिंक्शन हासिल किया है, तो वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज में आ जाते हैं। हैविंग एन अपीयरेंस दैट मेक्स समबडी लुक इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स पीपल एडमायर और रिस्पेक्ट देम, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड। ये तो हमारा नोटेबल में, रिमार्केबल में आ जाएगा, सिनोनिम बन गया, गलत हो जाएगा। मेमोरेबल, जो स्मरणीय होता है, जिसको याद, जो एक तरह से यादगार के रूप में आता है, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरेबल बोलते हैं। अनफॉरगेटेबल बोलते हैं, जिसे भूला नहीं जा सकता। स्पेशल, गुड और अनयूजुअल, एंड देयरफॉर वर्थ रिमेंबरिंग एंड इजी टू रिमेंबर, दैट इज मेमोरेबल। ये तो इसी कैटेगरी में आ गया, गलत हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम है। नेक्स्ट है बेटे ओबीडियंट। ओबीडियंट कौन सा होता है, जो आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी कौन सा है, जो ओबे करता है। व्हेन यू कंप्लाई विद द रूल्स यू आर ओबीडियंट, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन लिखा करते थे, उसमें भी क्या लिखते थे, ओबीडियंट का प्रयोग करते थे, यू आर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, विलिंग टू ओबे, दैट इज नोन एज ओबीडियंट। इसका एंटोनिम क्या होता है, डिसओबीडियंट। सबमिसिव, सबमिसिव कौन सा होता है, जो दब्बू किस्म का होता है, जो मीक होता है, जो इजीली कमांड किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सबमिसिव। इसका ऑपोजिट क्या होता है, असर्टिव। सबमिसिव में क्या आ जाएगा, टू विलिंग टू एक्सेप्ट समबडी एल्स ऑथोरिटी एंड विलिंग टू ओबे देम विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज सबमिसिव। जैसे आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके जूनियर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो सबमिसिव नेचर के होते हैं ज्यादातर, तो ये तो ओबीडियंट में आ जाएगा, गलत हो गया क्योंकि सिनोनिम है। डिफाइंट, डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, तो डिफाइंट कौन होते हैं, जो उल्लंघन करने वाले होते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं। ओपनली रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग और समथिंग, ठीक है। समटाइम्स इन एन एग्रेसिव वे ऑल्सो, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं डिफाइंट, उल्लंघन करने वाले। यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ डिफाइंट टीनेजर्स। टीनेजर्स के अंदर क्या है, जब ये बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और वो ट्रांजिटरी फेज से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम पे कैसे हो जाते हैं, वो डिफाइंट हो जाते हैं,
दे रिफ्यूज टू ओबे टू देयर पेरेंट्स। तो बेटे डिफाइंड तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, ये सही हो सकता है। कंप्लायंट, कंप्लायंट कंप्लाई से निकला है। कंप्लाई विद, कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ तालमेल बिठाना, किसी चीज के साथ एग्री होना बेटे और उसको करना, उसको कहते हैं कंप्लाई। विलिंग टू एग्री विद अदर पीपल और टू ओबे द रूल्स, दैट इज कंप्लायंट। इन एग्रीमेंट विद सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कंप्लायंट। ये भी सबमिसिव हो गया, ओबीडियंट हो गया, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम है। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल कौन होता है? जो अपने कर्तव्य की बात करता है, जो किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं उठाता है, जो ओबीडियंट है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूटीफुल। डन एवरीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, दैट इज ड्यूटीफुल। ये सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? डिफाइंड, डिसओबीडियंट। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। प्लेंटीफुल है बहुत ज्यादा, तो यहां पर स्कार्सिटी को बताएंगे, ठीक है। अबंडेंस में आ गया, ये तो प्रचुरता में आ गया। अवेलेबल और एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट्स और नंबर्स, दैट इज प्लेंटीफुल। अबंडेंट, प्रचुरता में, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। स्कैंट, स्कैंट होता है जो तुच्छ होता है, मेग्र होता है, जब किसी चीज की स्कार्सिटी होती है, यानी हार्डली एनी, ना के बराबर है, नॉट वेरी मच, नॉट एज मच एज देयर शुड बी, दैट इज स्कैंटी। ये हमारा हो सकता है क्योंकि ये एंटोनिम है। कॉपियस, कॉपियस भी क्या होता है? जब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉपियस। इन लार्ज अमाउंट्स, इन अबेंडेंस, दैट इज नोन एज कॉपियस। गलत हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम है। एम्पल, किसका एंटोनिम होता है? मेग्र का। मेग्र आ सकता था स्कैंट की जगह पे, स्कार्स आ सकता था, तो एम्पल क्या है? पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है। मोर, ये भी आपका क्या बन जाएगा? ये भी आपका सिनोनिम बन जाएगा। सिनोनिम हमें चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। enough or more than enough, or you can say plenty of, that is known as ample. नेक्स्ट है बेटे क्वेंट। क्वेंट का प्रयोग कहां पर करते हैं बेटे? एक होता है आपका एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस किसके लिए यूज किया जाता है? जब आप किसी परिचित की बात करते हो। जो क्वेंट होता है वो क्या है? अट्रैक्टिव इन एन अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड वे, उसे क्या कहते हैं? क्वेंट। स्ट्रेंज वाली सेंस में यूज कर लिया जाता है कई बार, ठीक है। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? क्वेंट का प्रयोग करते हैं। इसमें आया मॉडर्न। आपका जो एंशिएंट होता था उसके लिए किसका एंटोनिम में क्या लगाते थे? मॉडर्न लगाते थे। मॉडर्न कौन सा है? जो कंटेम्प्रेरी है, ऑफ रिसेंट टाइम्स, ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, जो वर्तमान समय की बात करता है, वर्तमान स्टाइल की बात करता है, उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न। ये क्वेंट क्या है? जो ओल्ड फैशन्ड है उसके लिए। तो ओल्ड फैशन तो सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। मॉडर्न इसका एंटोनिम हो सकता है। चार्मिंग, चार्मिंग क्या है? जो काफी अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है, वेरी वेरी प्लेजेंट है, वूइंग है, लुभावना है, उसको हम क्या कहते हैं? चार्मिंग। वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, मैग्नेटिक, कैप्टिवेटिंग, एल्योरिंग, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे पिक्चरस्क। ये आपके जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर आता है पिक्चरस्क। ये क्या होता है? क्वेंट। प्रिटी, स्पेशली इन ए वे दैट लुक्स ओल्ड फैशन्ड, उसको क्या कहते हैं? पिक्चरस्क। ये प्लेस के लिए हो सकता है, बिल्डिंग के लिए हो सकता है, कोई सीन वगैरह हो सकता है, वहां पर यूज किया जाता है। बेटे लैंग्वेज में बात की जाए तो प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेजेस बाय यूजिंग अनयूजुअल वर्ड्स, दैट इज नोन एज पिक्चरस्क, ठीक है। जैसे आप कई बार क्या कहते हैं? ए पिक्चरस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ एट सी, वहां पर क्या यूज कर देते हैं? इसका प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पिक्चरस्क का मतलब क्या था? जो ओल्ड फैशन तो है लेकिन क्या है? बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, बड़ा ही प्रिटी है, बड़ा ही एलोरिंग है, उसको यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पिक्चरस्क एक सीनिक ब्यूटी को दिखाता है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।